कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि यही वे मौके होते हैं जब हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। जीवन में कठिन समय हमें हमारे भीतर की ताकत और साहस को पहचानने का मौका देता है। संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है। कठिनाइयां ही हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह हमारे भले के लिए होता है। जीवन की घटनाओं को ईश्वर की योजना मानकर सहजता से स्वीकारें। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जो बीत गया उसे सोचकर परेशान होने से अच्छा है कि आप आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज को बेहतर बना सकते हैं। हर दिन आपके जीवन का एक नया पन्ना है। इसे खुशी और सकारात्मकता से भरें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो जीवन के दुख और चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। अकेलापन जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। यह समय है खुद को समझने और आत्मनिर्भर बनने का। अकेलापन आपको खुद के साथ वक्त बिताने का मौका देता है। खुद के विचारों, इच्छाओं और सपनों को समझने का यह सबसे अच्छा समय है। इस समय का सदुपयोग करें। जीवन का हर पल एक अनुभव है। अच्छे बुरे सभी अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं, इसलिए जीवन के हर पल को स्वीकार करें। बुरे समय को भी जीवन का हिस्सा मानें, क्योंकि यह भी आपकी यात्रा का एक आवश्यक पड़ाव है। हर अनुभव हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराता है और हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। धैर्य और आत्मविश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए धैर्य और आत्मविश्वास सबसे जरूरी है। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तब अपने भीतर झांकें और अपनी ताकत को पहचानें। समय के साथ हर घाव भर जाता है। दुख चाहे जितना भी गहरा हो, समय उसे ठीक कर देता है। हर तकलीफ, हर दर्द समय के साथ कम हो जाता है। इसलिए धैर्य रखें और विश्वास रखें कि यह कठिन समय भी बीत जाएगा। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। जो लोग दूसरों की आलोचना से ऊपर उठकर अपने सपनों की दिशा में काम करते हैं, वही असली विजेता होते हैं। आलोचना आपको गिराने के लिए नहीं होती, बल्कि आपको और अधिक मजबूत और दृढ़ बनने के लिए होती है। अपने मन की शांति को बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करता है, तब उसे न तो सफलता का अभिमान होता है और न ही असफलता का दुख। यह उपदेश हमें बताता है कि हमें अपने कर्म को बिना किसी लालच या अपेक्षा के करना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं, लेकिन कर्म करते रहना ही हमारे हाथ में है। सच्ची खुशी वह नहीं है जो बाहर की दुनिया से मिलती है, बल्कि वह आपके भीतर की शांति से जुड़ी होती है। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं और बाहरी दुनिया की भाग दौड़ से दूर होकर अपने भीतर की ओर देखते हैं, तभी आपको असली सुख का अनुभव होता है। जब आप जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तभी आप अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचान पाते हैं। संघर्ष और चुनौतियां हमारे जीवन को नई दिशा देती हैं। यह वो मौके होते हैं जब हम खुद को नए सिरे से समझ सकते हैं और अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर व्यक्ति का कर्म उसके जीवन का ध्येय होता है। कर्म से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कार्यों में समर्पित और निष्ठावान रहते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, वे जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। मन की शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया, तो जीवन की हर चुनौती आसान हो जाती है। अकेलापन हमें आत्मविश्लेषण का समय देता है, जिससे हम अपनी कमजोरियों को समझ सकते हैं और उन्हें सुधारने के लिए काम कर सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं, तब आपको अपनी सोच, अपने विचारों और अपने जीवन के मकसद पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है।
यही समय होता है जब आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सही कदम उठा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। इन्हें समान भाव से स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता सब कुछ आता और जाता है। जो व्यक्ति इन सबको समान भाव से स्वीकार करता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप स्वयं हैं। जब आप खुद को समझते हैं और अपने आप से प्रेम करते हैं, तभी आप दूसरों को सच्चा प्रेम दे सकते हैं। आत्म प्रेम और आत्म सम्मान ही जीवन की आधारशिला होते हैं। जब आप खुद से खुश होते हैं, तभी आप दुनिया के सामने एक सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं। कभी कभी जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें धैर्य और समझदारी की जरूरत होती है। जो लोग इन परिस्थितियों में खुद को संभालते हैं और धैर्यपूर्वक समाधान ढूंढते हैं, वही जीवन में असली सफलता पाते हैं। सपनों की राह में जो कांटे बिछते हैं, वही हमें सिखाते हैं चलना जिंदगी में। हार का डर जो मन से मिटा दे, वही पाता है जीत की मंजिलें। आपके जीवन का सबसे बड़ा उपहार आपका समय है। इस उपहार का सही इस्तेमाल करें, ताकि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपके पास पछतावा न हो। समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तभी आप अपनी सफलता की कहानी लिख सकते हैं। हर इंसान की अपनी यात्रा होती है और हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की यात्रा से तुलना करनी चाहिए। दूसरों से अपनी तुलना करने से केवल असंतोष और ईर्ष्या उत्पन्न होती है। अपनी यात्रा का आनंद लें और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, फल की चिंता मत करो। ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम निष्काम भाव से काम करते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में सफल होते हैं। हर नई सुबह एक जीवन को बेहतर बनाने का मौका देती है। बीते हुए कल को पीछे छोड़कर आज को पूरी तरह से जिएं और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में स्वीकार करें। यही जीवन का सही तरीका है। जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए साहस करते हैं, वही जीवन में सच्ची सफलता पाते हैं। सपने देखना एक बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जो साहस और दृढ़ निश्चय चाहिए, वही आपको सफलता दिलाता है। खुद को पहचानने का हुनर सीख लो। जिंदगी के हर रंग में ढलने का हुनर सीख लो। मुश्किलें आएंगी राहों में हर मोड़ पर मुस्कुराकर उन्हें हराने का हुनर सीख लो। दूसरों की गलतियों को माफ करना उतना ही जरूरी है जितना खुद की गलतियों को स्वीकारना। जब आप दूसरों को माफ करते हैं, तब आप अपने दिल को हल्का महसूस करते हैं और शांति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। सच्चा सुख तब मिलता है जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं और अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीते हैं। बाहरी दुनिया की भागदौड़ से दूर होकर जब आप अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी आपको असली सुख का अनुभव होता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन बचपन से ही बहुत चंचल और खुश मिजाज था। गांव में सभी लोग उसे पसंद करते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह समझने लगा कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वह अपनों के बीच होते हुए भी अक्सर अकेला महसूस करता था। एक दिन अर्जुन के गांव में एक साधु बाबा आए। उनका नाम था रघु बाबा। लोग कहते थे कि रघु बाबा के पास जीवन के सभी सवालों के जवाब हैं। अर्जुन ने सोचा, अगर मुझे इस अकेलेपन से निकलना है तो मुझे कुछ सीखना होगा। उसने बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। अर्जुन ने बाबा से पूछा, बाबा, मैं हमेशा लोगों के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका हल क्या है? रघु बाबा मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल में एक दिन अकेले रहना पड़ेगा। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। क्या मुझे जंगल में अकेले रहना है? बाबा ने कहा, हाँ, तुम एक दिन के लिए जंगल में अकेले रहोगे और मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुम्हें अकेले ही अपने अंदर की आवाज सुननी होगी। जब तुम वापस आओगे, तब मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अर्जुन ने सोचा, अगर यह बाबा मुझे इस बारे में सिखा सकते हैं,
तो मुझे यह करना चाहिए। वह अगले दिन सुबह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में अकेले रहते हुए अर्जुन को शुरुआत में बहुत डर लगा। अंधेरा, सुनसान रास्ते और अजीब आवाजें उसे डराने लगीं। वह बार बार सोचता कि उसे इस जगह से जल्दी बाहर निकलना चाहिए, लेकिन बाबा का वचन याद आया और उसने सोचा कि उसे कुछ समय इंतजार करना चाहिए। अर्जुन दिन भर अकेला बैठा रहा और उसकी सोच भी बहुत गहरी होती गई। उसे महसूस हुआ कि उसने कभी अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश नहीं की थी। वह हमेशा दूसरों की उम्मीदों और समाज के दबाव में ही जी रहा था। उसे समझ में आया कि यह अकेलापन उसका नहीं बल्कि समाज का बना हुआ था। रात को जंगल में एक अजीब घटना घटी। एक जंगली पशु ने उसकी झोपड़ी को निशाना बना लिया। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा। उसने सोचा, अगर बाबा यहाँ होते तो मुझे मदद मिलती। अब मैं क्या करूंगा? लेकिन तभी उसे याद आया कि बाबा ने कहा था, अपने अंदर की ताकत को पहचानो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक अदृश्य शक्ति है जिसे उसने कभी पहचाना ही नहीं था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपने डर का सामना किया और पूरी हिम्मत से उस जंगली जानवर को भगाया। अगले दिन सुबह अर्जुन बाबा के पास वापस आया। रघु बाबा ने उसे देखकर मुस्कुराया और पूछा, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव? अर्जुन ने कहा, बाबा, मैंने एक नया रूप देखा है अपने आप का। अब मुझे समझ में आ गया है कि अकेलापन दरअसल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अंदर की असुरक्षाओं से आता है। जब मैंने अपनी डर और कमजोरियों का सामना किया तो मुझे समझ में आया कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे भीतर ही हर समस्या का समाधान है। बाबा ने कहा, बिल्कुल सही अर्जुन, तुम्हारी असली यात्रा इस समय से शुरू होती है। जब तुम खुद को समझ सको तब तुम्हें किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होगी। अकेलापन एक भ्रम है और तुम्हारे अंदर की शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अर्जुन ने ध्यान दिया कि जब वह जंगल में अकेला था, उसकी सारी चिंताएं और डर सिर्फ उसके मन की उपज थे। असल में वह अकेला नहीं था, क्योंकि उसकी आत्मा हमेशा उसके साथ थी। और जब उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी तब उसे एहसास हुआ कि हर किसी के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जिसे पहचानने की जरूरत होती है। इस घटना के बाद अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब कभी अकेला महसूस नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी आत्मा और उसकी शक्तियां हमेशा उसके साथ हैं। अब वह लोगों के साथ रहते हुए भी सच्ची शांति और संतुलन महसूस करता था। अकेलापन अक्सर हमारे अंदर की असुरक्षाओं और डर की वजह से होता है। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं तब हमें किसी बाहरी सहयोग की जरूरत नहीं होती। सच्चा अकेलापन तब होता है जब हम अपने आप को खो देते हैं, लेकिन आत्म खोज और आत्मविश्वास के साथ हम इस अकेलेपन को पार कर सकते हैं। सच्चे सुख की तलाश उस क्षण में होती है जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं। जब आप अपने जीवन को आत्मसम्मान और आत्म प्रेम के साथ जीते हैं, तभी आप असली खुशी और संतुष्टि पा सकते हैं। जो अपने कर्मों में निष्ठावान रहता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। हर दिन हमें एक नई चुनौती देता है, लेकिन सच्चा संतुलन तब आता है जब हम अपने कर्मों में समर्पित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के हर सुख और दुख का कारण मनुष्य का आत्मज्ञान है। यदि हम अपनी आत्मा को जान लें तो हमें किसी बाहरी वस्तु की तलाश नहीं होती, क्योंकि सच्चा सुख अंदर होता है। सफलता का असली माप यह है कि आपने कितनी बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत पाई। जीवन में गिरना और फिर उठना ही सच्ची सफलता है। यह आपके संकल्प और आत्मविश्वास को साबित करता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही इस जीवन की हर चुनौती को आसानी से पार कर सकता है। मन की शक्ति इतनी बड़ी होती है कि वह हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है, अगर हम इसे समझ और संयम से नियंत्रित करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बिना किसी अपेक्षा के कर्म करता है वही सच्चा योगी है। जब हम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं और बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, तब हम सच्चे योगी बनते हैं। अकेलापन वह स्थिति है जब आप अपने अस्तित्व को पूरी तरह से महसूस करते हैं। अकेलेपन में ही आपको अपनी असली पहचान का एहसास होता है। यह वह समय होता है जब आप अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं।
तब हम सच्चे योगी बनते हैं। अकेलापन वह स्थिति है जब आप अपने अस्तित्व को पूरी तरह से महसूस करते हैं। अकेलेपन में ही आपको अपनी असली पहचान का एहसास होता है। यह वह समय होता है जब आप अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी असफलताओं को अपनी शक्ति का हिस्सा मान लेते हैं। असफलताएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। वे हमें अपने अंदर की ताकत पहचानने का अवसर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा से जुड़ता है वही हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। आत्मा से जुड़कर हम जीवन की सभी परिस्थितियों में स्थिर और शांत रहते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। कभी भी दूसरों की राय को अपने आत्मविश्वास की सीमा न बनाओ। जब हम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं और बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं, तब हम सच्चे योगी बनते हैं। अकेलापन वह स्थिति है जब आप अपने अस्तित्व को पूरी तरह से महसूस करते हैं। अकेलेपन में ही आपको अपनी असली पहचान का एहसास होता है। यह वह समय होता है जब आप अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी असफलताओं को अपनी शक्ति का हिस्सा मान लेते हैं। असफलताएं हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। वे हमें अपने अंदर की ताकत पहचानने का अवसर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा से जुड़ता है वही हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। आत्मा से जुड़कर हम जीवन की सभी परिस्थितियों में स्थिर और शांत रहते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। कभी भी दूसरों की राय को अपने आत्मविश्वास की सीमा न बनाओ। दूसरों के विचार आपके जीवन को आकार दे सकते हैं, लेकिन जब आप खुद से समझौता करते हैं तो आप अपनी पहचान खो बैठते हैं। समय की कीमत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसा संसाधन है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। समय का सही उपयोग करने से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत है और इसे सही दिशा में चलना ही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना ही जीवन का असली अर्थ है, क्योंकि हर कर्म में ईश्वर का वास होता है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के रूप में देखते हैं तो हर कार्य पवित्र और दिव्य बन जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मकता फैलाता है वही असली जीवन के सुख का अनुभव करता है। सकारात्मक सोच न केवल हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है, बल्कि इससे हम दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। जीवन के हर संघर्ष में हमें एक नई सीख मिलती है, जो हमें और भी मजबूत बनाती है। कठिनाइयां आना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें हर बार एक नए दृष्टिकोण के साथ उनका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वह हर प्रकार के संकट से पार पा सकता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तब हम हर चुनौती को धैर्य और समझदारी से निपट सकते हैं। जो व्यक्ति अपने भय को पहचानता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है वही सच्ची शक्ति को प्राप्त करता है। डर को पहचानना और उससे सामना करना ही आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। सच्चे प्रेम की शुरुआत खुद से होती है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तब आप दूसरों से भी बिना शर्त प्रेम कर सकते हैं। आत्म प्रेम ही सच्चे प्रेम की कुंजी है और यह जीवन में हर रिश्ते को सुंदर बनाता है। कभी खुद को ढूंढो, कभी खुद को पाओ। जीवन की राह पर सच्चा सुख वहीं लाओ। अकेले में भी जब तुम खुद से जियो, हर डर को हराओ, हर मुश्किल को खो दो। दूसरों की गलतियों को माफ करने से आपकी आत्मा को शांति मिलती है। जब आप दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं तो आप अपने दिल से बोझ उतारते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर अनुभव से सीखता है वही सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है। जीवन का हर अनुभव एक शिक्षक की तरह होता है जो हमें जीवन की सच्ची शिक्षा देता है। जो व्यक्ति खुद के भीतर की सच्चाई को जानता है वह बाहरी दुनिया से डरने की जरूरत नहीं महसूस करता। आत्मज्ञान से ही आत्मविश्वास बढ़ता है और बाहरी चुनौतियां छोटे प्रतीत होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्मों का फल ईश्वर के हवाले करता है वह किसी भी कठिनाई में अडिग रहता है। जब हम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को शांत और संयमित रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। मन की शांति और संतुलन से हर मुश्किल आसान लगने लगती है।
सच्चा जीवन वही है जिसमें हम अपने आत्मविश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना करें। जीवन की सच्ची शक्ति हमारे आत्मविश्वास में छिपी होती है, जो हर संकट को पार करने में सक्षम होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने जीवन को धैर्य और संयम से जीता है वही सच्चा योगी है। धैर्य और संयम ही जीवन में सच्ची शांति और संतुलन लाते हैं। अकेलापन एक अवसर है अपने आप से जुड़ने और आत्मनिरीक्षण करने का। जब आप अकेले होते हैं तो यह एक मौका होता है अपनी असली पहचान को जानने का और अपनी शक्ति को महसूस करने का। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए तुलना करना व्यर्थ है। जीवन की यात्रा व्यक्तिगत है और हर किसी का रास्ता अपने अनुभवों और समझ के आधार पर अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर कर्म को बिना किसी अपेक्षा के करता है वह सच्चा योगी है। कर्मों में निष्कामता से ही हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आपकी सोच ही आपके जीवन का निर्माण करती है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप सकारात्मक परिणाम की ओर बढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर अनुभव से सीखता है वही सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। जीवन के हर पल में एक सीख है जो हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। शरीर की स्थिति आपके मानसिक और आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा होती है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन और आत्मा भी शांत रहते हैं। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है वही हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। आत्मा से जुड़ने से हम जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहते हैं। जिंदगी में असफलताएं आती हैं, लेकिन जो उनसे सीखता है वही सच्चे मार्ग पर चलता है। सफलता का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह सफलता की ओर एक कदम बढ़ने की दिशा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन, वचन और शरीर से सत्य बोलता है वही सच्चा योगी है। सत्य बोलने से न केवल आपके संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि आपकी आत्मा भी शुद्ध होती है। कभी भी दूसरों के विचारों में खो मत जाना। अपने आप से जुड़ने की कोशिश करो। जब आप खुद से जुड़ते हैं तब आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं। हर परिस्थिति में शांत रहना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। शांत रहने से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे जीवन की हर चुनौती को आसानी से पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने इरादों में अडिग रहता है वही जीवन में सफल होता है। दृढ़ संकल्प और सच्ची मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अकेले चलना कोई आसान रास्ता नहीं होता, पर यही वही रास्ता है जो आत्मा को सबसे ज्यादा मिलता। पर खुद से संघर्ष करना तभी सच्ची ताकत का एहसास होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की शांति को पहचानता है वही बाहरी दुनिया में शांति फैला सकता है। जब हम खुद में शांति महसूस करते हैं तो इसे दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। जब आप अपने भीतर के डर को पहचानते हैं तो आप उसे जीत सकते हैं। डर केवल तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उससे सामना नहीं करते। एक बार जब आप उसे पहचान लेते हैं तब वह आपको डराने में सक्षम नहीं होता। जो व्यक्ति अपने मन की चुप्पी को समझता है वही आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। मन की आवाज सुनना और उसे नियंत्रित करना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म करता है उसे कर्म का फल नहीं चाहिए, वही सच्चा योगी है। जब हम कर्म में निष्कामता से लीन होते हैं और इसके फल को भगवान पर छोड़ देते हैं तब हम सच्चे योगी होते हैं। सच्ची शांति और संतुष्टि उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने आत्मा की आवाज को सुनता है। आत्मा की आवाज सुनकर हम अपने असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं और जीवन में सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए होती है, उसे अपनी कमजोरी का कारण न माने। कठिनाइयों के समय में हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे बाहर लाने का अवसर मिलता है। शरीर का स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपका मन भी शांत और खुश रहता है। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है वही अपनी असली शक्ति को पहचान सकता है। डर का सामना करने से हम खुद को जान पाते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्म संयम रखता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है।
आत्म संयम से ही हम हर परिस्थिति में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। सच्चे प्रेम की शुरुआत आत्म प्रेम से होती है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तब आप दूसरों से भी बिना शर्त प्रेम कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति समर्पित होता है वही सच्ची शक्ति प्राप्त करता है। जब आप अपने कर्मों के प्रति समर्पित होते हैं और बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तब आप असली शक्ति को महसूस करते हैं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयास करता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। आत्मा से जुड़ने के बाद आप किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। जब आपका आत्म संयम और आत्मविश्वास मजबूत होता है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही सबसे बड़ा साधन है और जब आप अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो आप सच्चे योगी होते हैं। निष्काम कर्म करना ही असली योग है। जब आप अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करते हैं और उसके परिणाम की चिंता नहीं करते तब आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। सभी दुखों का हल खुद में ही छिपा होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। जब हम अपने भीतर गहरे से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर समस्या का समाधान हमारी सोच और नजरिए में छिपा होता है। आत्मचिंतन ही सच्ची शांति का मार्ग है। जो व्यक्ति खुद की खामियों को स्वीकार करता है वही खुद को बेहतर बनाने की ओर कदम बढ़ाता है। आत्म अनुसंधान से हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उनका सुधार कर अपनी वास्तविक शक्ति को उजागर करते हैं। यही सच्चे सुधार की शुरुआत होती है। शरीर और मन का संलयन ही जीवन की सच्ची सुख शांति का कारण बनता है। जब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं तब जीवन का हर पहलू संतुलित और शांतिपूर्ण लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने आत्मा की आवाज सुनता है वही सच्चे मार्ग पर चलता है। जब आप अपने दिल और आत्मा की सुनते हैं तब आप बाहरी दुनिया से नहीं डरते। आत्मा की आवाज को सुनना और उस पर चलना ही सच्चे जीवन की कुंजी है। अकेलापन सिर्फ बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि आंतरिक स्थिति होती है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तब आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। अकेलेपन का सामना उस समय होता है जब आप अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। आत्म संयम और आत्म साक्षात्कार के द्वारा आप अकेलापन को समाप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर कार्य को पूरी निष्ठा से करता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। निष्ठा और ईमानदारी से किया गया हर काम सफलता की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। जब आप अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं तो हर काम में सफलता निश्चित होती है और वही व्यक्ति सफल होता है जो हर असफलता से सीखता है। असफलता को एक अवसर मानिए, क्योंकि यही वह समय है जब आप अपने अनुभव से कुछ नया सीख सकते हैं। गलती करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसी से सीखना और आगे बढ़ना ही असली ताकत है। जब हम अपने भीतर के डर को पहचानते हैं और उसे दूर करने का साहस दिखाते हैं तो हम अपने जीवन में नए रास्तों को खोलने में सक्षम हो जाते हैं। भय केवल एक भ्रम है और उसे पार करने से हमारी असली शक्ति जागृत होती है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम खुद को बदलाव के लिए तैयार करते हैं। हर दिन हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है और इस अवसर का सही इस्तेमाल करने से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सच्ची सफलता न तो बाहरी दुनिया में मिलती है न ही किसी पुरस्कार में। सफलता हमारे भीतर की शांति और संतोष में छुपी होती है, जो केवल अपने कर्मों से ही प्राप्त होती है। जब हम अपना लक्ष्य साफ और स्पष्ट रूप से देख पाते हैं तो किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। हमारा दृढ़ निश्चय हमें अपने सपनों की ओर मार्गदर्शन करता है। हमारा जीवन हमारे आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। जब हम अपने आप में विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से जूझ सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास से बढ़कर कोई और शक्ति नहीं होती। सफलता वह नहीं है जो हम प्राप्त करते हैं, बल्कि वह है जो हम बन जाते हैं। जब हम अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं और हर क्षण से कुछ सीखते हैं तो यही वास्तविक सफलता है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती को अवसर में बदलने में सक्षम हो जाते हैं। असली ताकत हमारे विचारों में है।
और यही विचार हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाते हैं। जो व्यक्ति अपने सपनों का पीछा करने में कभी थकता नहीं है, वही अपने सपनों को हकीकत में बदलने में सफल होता है। निरंतर प्रयास और समर्पण से ही हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सच्ची शक्ति तब उत्पन्न होती है जब हम किसी भी परिस्थिति में अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। जब हम अपनी मानसिकता को मजबूत बनाते हैं तो कोई भी चुनौती हमें प्रभावित नहीं कर सकती। हमारी आंतरिक शक्ति ही हमें बाहर की दुनिया में सफलता दिलाती है। जब हम अपने भीतर शांति और आत्मसम्मान को कायम रखते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। कभी भी किसी भी परिस्थिति से भागो मत, क्योंकि हर कठिनाई हमें एक नई सीख देती है। यदि हम अपनी कठिनाइयों को सीखने का अवसर मानते हैं तो जीवन हमें और भी ताकत देता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी मानसिक स्थिति में होती है। जब हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो वही हमारे लिए सफलता का मार्ग बन जाती है। सपने तब सच होते हैं जब हम उन्हें न केवल अपनी सोच से बल्कि अपने कार्यों से भी साकार करने की दिशा में काम करते हैं। जब हम सही दिशा में कड़ी मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलती है। जीवन में सबसे बड़ा सम्मान खुद को देना है। जब हम खुद से सच्चे होते हैं और अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं तो हमें कभी भी किसी और से मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों पर काबू पाता है वह अपने जीवन को बेहतर तरीके से दिशा दे सकता है। अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाने से ही हम अपने जीवन में सच्ची सफलता पा सकते हैं। कभी भी अपने जीवन को दूसरों के नजरिए से न देखें। जब हम अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचानते हैं तो हमें किसी और की राय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम खुद ही अपनी दिशा तय कर सकते हैं। जीवन में खुश रहने के लिए हमें खुद से प्रेम करना जरूरी है। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। सच्चा साहस तब दिखता है जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उसे पार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हर छोटी जीत हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। समय का मूल्य समझो और उसका सही उपयोग करो। जब हम समय को महत्व देते हैं तो वह हमें सफलता और शांति की ओर ले जाता है। समय सबसे अमूल्य वस्तु है जिसे हम कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सच्ची शक्ति तब मिलती है जब हम अपनी आत्मा से जुड़कर जीवन के प्रत्येक पल को पूरी तरह जीने का प्रयास करते हैं। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और उसे अपने कार्यों में लागू करते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। अपने दिल की सुनने से हम अपनी असली पहचान को पा सकते हैं। हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है और हमारी ताकत को और बढ़ाती है। कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें धैर्य और साहस के साथ स्वीकार करते हैं तो वे हमें महानता की ओर ले जाती हैं। जिंदगी में वास्तविक खुशियां तभी मिलती हैं जब हम दूसरों के साथ अपने अनुभवों और खुशियों को साझा करते हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो वही हमें असली संतोष देता है। हमारा हर कदम हमें सफलता की ओर एक नया रास्ता दिखाता है। जब हम निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो जीवन का हर पल हमें सीखने और बढ़ने का अवसर देता है। जो अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करता है वही दुनिया की किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो हमें हर दरवाजे को खोलने की शक्ति देती है। अपने सपनों के प्रति दृढ़ निष्ठा रखने से जीवन में सफलता मिलती है। जब हम अपने लक्ष्य को अपनी प्राथमिकता मानते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें उससे दूर नहीं कर सकती। सच्ची सफलता और शांति तभी प्राप्त होती है जब हम अपने भीतर के तनाव और चिंता को छोड़ देते हैं। जब हम हर परिस्थिति में शांति बनाए रखते हैं तो वही हमें अपने सपनों की ओर अग्रसर करता है। मनुष्य अपने विचारों से बनता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक दिशा में लगाते हैं तो वही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारे जीवन में असली सफलता वह है जो हम खुद से प्यार करने और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने से प्राप्त करते हैं। जब हम खुद को समझते हैं और अपनी कमी को स्वीकार करते हैं
तो हम अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं। दूसरों को समझने से पहले हमें खुद को समझने की आवश्यकता है। जब हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं तो हम जीवन के प्रत्येक पहलू को सच्चे तरीके से समझ सकते हैं। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह अपनी गलतियों से सीखकर महानता की ओर बढ़ता है। गलतियां हमारी सीख हैं जो हमें खुद को और बेहतर बनाने का अवसर देती हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने भीतर शांति महसूस करते हैं। जब हम बाहरी संसार से मुक्त होकर अपनी आंतरिक शांति को समझते हैं तो हमें असली सुख का अनुभव होता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकते हैं। सकारात्मक सोच ही हमें जीवन में सफल बनाती है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर गिरावट एक नई शुरुआत का अवसर है। जब हम अपनी असफलताओं को सीखने का साधन मानते हैं तो वही हमें सफलता की ओर बढ़ाता है। सच्ची जीत वही है जो भीतर की शांति से प्राप्त होती है। जब हम अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती हमें विचलित नहीं कर सकती। हर सुबह एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। बीते कल की गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें अपने आज पर हावी मत होने दो। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे पूरे उत्साह के साथ जियो। अगर जीवन में ठहराव आ जाए तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया है। ठहराव भी एक अवसर है खुद को समझने और फिर से नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो। कभी कभी अधूरी चीजों में भी सुंदरता छुपी होती है। बस देखने का नजरिया बदलने की जरूरत होती है। दूसरों की अपेक्षाओं पर जीना कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। अपनी राह खुद चुनो, क्योंकि अंत में वही मायने रखता है कि तुम अपने निर्णयों से कितने संतुष्ट हो। जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बीते पलों की गलतियों को अपना बोझ मत बनाओ, बल्कि उन्हें सीख बनाकर अपने वर्तमान को बेहतर बनाओ। अगर जिंदगी में सब कुछ आसान होता तो संघर्ष का महत्व नहीं होता। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी असली क्षमता को बाहर लाती हैं। हर बार गिरना गलत नहीं है, लेकिन हर बार उसी वजह से गिरना सोचने की बात है। अपनी गलतियों से सीखो ताकि अगली बार उठना और भी आसान हो जाए। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में मत लगे रहो। खुद को खुश रखना भी एक कला है और यह तभी संभव है जब आप खुद को भी वही महत्व दें जो दूसरों को देते हो। हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप कर सकते हैं। विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हर इंसान के जीवन में अंधेरा आता है, लेकिन वही अंधेरा आपको अपनी रोशनी खोजने का मौका देता है। अगर रोशनी बाहर नहीं दिख रही है तो अपने भीतर झांको। जब तक आप अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं करते तब तक आप उनसे सीख नहीं सकते। हार को भी गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। असली सुख उन चीजों में नहीं छुपा होता जो आपके पास हैं, बल्कि उन रिश्तों और अनुभवों में छुपा होता है जो आपको जीवन भर याद रहते हैं। धैर्य का अर्थ है विश्वास रखना कि हर चीज सही समय पर होगी। यह वह शक्ति है जो हमें नकारात्मक स्थितियों में भी सकारात्मक बने रहने में मदद करती है। वहीं मेहनत हमें यह याद दिलाती है कि बिना प्रयास के कुछ भी हासिल नहीं होता। जब हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। मेहनत और धैर्य से किया गया हर कार्य सफल होता है। एक छोटे बीज का उदाहरण लें। जब एक बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता। उसे पानी, धूप और समय की जरूरत होती है। लेकिन अगर किसान धैर्य से उसकी देखभाल करे और लगातार उसे सींचे तो वह बीज एक दिन विशाल पेड़ में बदल जाता है। इसी तरह आपके सपने भी शुरुआत में छोटे लग सकते हैं, लेकिन मेहनत और धैर्य के साथ वे बड़े और सुंदर बन जाते हैं। सोचिए, एक कुम्हार जब मिट्टी के घड़े को आकार देता है तो उसे भी समय और धैर्य की जरूरत होती है। वह अपनी मेहनत से मिट्टी को गूंथता है, फिर उसे धीरे धीरे घुमाकर आकार देता है। यदि वह जल्दबाजी करे तो घड़ा टूट सकता है, लेकिन धैर्य के साथ अपनी मेहनत से काम करते हुए वह एक मजबूत और सुंदर घड़ा बनाता है।
दुनिया में जितने भी महान कार्य हुए हैं उनके पीछे धैर्य और मेहनत का ही योगदान है। वैज्ञानिकों ने वर्षों की मेहनत और असफलताओं के बावजूद नई खोजें की हैं। खिलाड़ी अपने लक्ष्य को पाने के लिए घंटों कठिन अभ्यास करते हैं। कलाकार महीनों और वर्षों तक अपने कौशल को निखारते हैं। ये सभी उदाहरण हमें सिखाते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अपने जीवन में कभी हताश महसूस करें तो यह याद रखें कि हर बड़ी चीज समय और मेहनत मांगती है। पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने वाली नदियां अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने धैर्य और सतत प्रवाह से यह कार्य करती हैं। इसी तरह आपका धैर्य और मेहनत आपको हर कठिनाई से पार दिलाएंगे। इसलिए जब भी जीवन में चुनौतियां आएं, धैर्य को मत खोइए। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। समय और प्रयास के साथ आप वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। याद रखें, धैर्य और मेहनत से दुनिया का हर सपना साकार हो सकता है। हम सब के अंदर एक अनोखी शक्ति छिपी होती है जो हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है और हमें हर बाधा को पार करने की क्षमता देती है। लेकिन अक्सर जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारी यह शक्ति कमजोर पड़ जाती है और हमें खुद पर विश्वास करना मुश्किल लगता है। हम दूसरों की सलाह, आलोचनाओं और परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंदर विश्वास रखता है वही इस संसार में किसी भी स्थिति का सामना कर सकता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह विश्वास हमें अपने अंदर की असली ताकत का एहसास कराता है और हमें यह सिखाता है कि कोई भी मुश्किल, कोई भी दीवार हमारे रास्ते को नहीं रोक सकती। एक नदी का उदाहरण लें। नदी को अपने रास्ते में कई रुकावटें मिलती हैं, चट्टानें, मुड़ते मोड़, घने जंगल, लेकिन वह कभी अपने रास्ते को छोड़कर दूसरी दिशा नहीं जाती। वह अपने रास्ते को पक्की नीयत और निरंतरता के साथ तय करती है। कभी वह चुपचाप अपनी राह बना लेती है, कभी वह चट्टानों को धीरे धीरे काटकर रास्ता बनाती है, लेकिन कभी भी रुकती नहीं। यही उदाहरण है खुद पर विश्वास करने का। हमेशा याद रखें, कोई भी व्यक्ति जब तक खुद पर विश्वास नहीं करता तब तक वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। कई बार हम अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास वह सारी चीजें नहीं हैं जो हमें चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिन चीजों की कमी महसूस हो रही है, क्या वह दरअसल सिर्फ हमारी सोच का परिणाम है? जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। कभी कभी हम खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम कितने बड़े और शक्तिशाली हैं। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही सच्चे विजेता होते हैं। यह विश्वास हमें अपने सपनों के करीब ले जाता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। याद रखें, आपके पास जो भी है वह सब कुछ आपके पास तभी आया क्योंकि आपने इसे पाने के योग्य समझा। और अगर एक बार आपने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। एक छोटा सा बीज विशाल पेड़ बन सकता है, बस उसे सही दिशा और देखभाल चाहिए होती है। इसी तरह आपकी छोटी सी कोशिश भी बड़े परिणाम ला सकती है अगर आप खुद पर विश्वास रखें। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए, अपने सपनों पर भरोसा रखिए और खुद पर विश्वास करने का साहस कभी मत खोइए। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो पूरी दुनिया भी आपके साथ होगी। हम सभी का जीवन एक यात्रा की तरह है जहां हर दिन कुछ नया सीखने और अनुभव करने का मौका मिलता है। अक्सर हम जीवन के बड़े लक्ष्यों और सपनों के पीछे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि ये छोटी खुशियां ही हैं जो हमारे जीवन को रंगीन और खुशी से भर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आपके मन की स्थिति में है। जो हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। हर दिन के छोटे छोटे पल हमें खुशी दे सकते हैं, जैसे सुबह की ताजगी, अपने प्रिय व्यक्ति से मिलने की खुशी या एक प्यारी सी मुस्कान का आदान प्रदान। ये छोटी छोटी बातें जीवन में गहरी संतुष्टि और सुख का एहसास कराती हैं।
हम अक्सर बड़ी सफलता या बड़ी चीजों का पीछा करते रहते हैं, लेकिन जब तक हम इन छोटे पलों का आनंद नहीं लेते, तब तक हमें सही खुशी का अनुभव नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पर, एक हल्की सी बारिश जो हमें ठंडक और शांति का एहसास देती है, क्या वह एक छोटी खुशी नहीं है? एक प्यारे फूल की खुशबू या एक बच्चे की मुस्कान भी वही छोटे पल हैं जो हमें असीम खुशी का एहसास कराते हैं। यह सब हमें याद दिलाता है कि खुश रहने के लिए हमें बड़ी चीजों का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें बस उन छोटी छोटी बातों में खुशी खोजनी होगी जो जीवन में हर दिन होती हैं। जब हम इन छोटी खुशियों का आनंद लेते हैं तो हमारा मन हल्का और प्रसन्न रहता है। हमें यह एहसास होता है कि जीवन के बड़े लक्ष्य और सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब हम वर्तमान को पूरी तरह से जीने की कला सीखें। जब हम हर पल को पूरे दिल से जीते हैं तो वह पल हमारे लिए जीवन के सबसे बड़े उपहार बन जाते हैं। अगर हम जीवन के हर छोटे पल में खुशी ढूंढने की कोशिश करें तो हर दिन एक नई शुरुआत होगी। जैसे एक प्यारी सी चाय की चुस्की, एक मीठा सा गीत सुनना या परिवार के साथ बिताया गया समय, ये सभी छोटे पल हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में खुशी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे अनुभवों और रिश्तों से आती है। एक उदाहरण के रूप में सोचिए, जब आप सुबह उठकर बाहर के सूरज की किरणों को महसूस करते हैं या हवा के हल्के झोंकों का आनंद लेते हैं तो आपका दिन बिल्कुल अलग नजर आता है। ऐसे छोटे छोटे पल जीवन को बेहद खास बना देते हैं। यही पल आपके जीवन को सही दिशा और संतुलन देते हैं। याद रखें, खुशी किसी बड़े उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आपके हर छोटे कदम, विचार और अनुभव में छिपी होती है। जब आप छोटी खुशियों को महसूस करेंगे तो जीवन के बड़े सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलेंगे। इसलिए जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने की आदत डालिए। छोटे पलों में खुशियां ढूंढिए, क्योंकि यही पल आपको जीवन में सच्चा सुख और संतुष्टि देंगे। जीवन में हम जब भी किसी निर्णय की ओर बढ़ते हैं तो हमारे मन में यह सवाल हमेशा उठता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। बहुत बार हम दुविधा में पड़ते हैं और सोचते हैं कि जो रास्ता हमें सरल और जल्दी परिणाम देने वाला दिखे, क्या वही सही है? लेकिन सच यह है कि जब हम अच्छाई का मार्ग चुनते हैं तो वह हमेशा सही होता है, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी भी गलत नहीं हो सकता। वह अंततः सच्ची विजय प्राप्त करता है। जब हम अच्छाई के मार्ग पर चलने का संकल्प करते हैं तो यह हमें न केवल एक मजबूत व्यक्ति बनाता है, बल्कि हमें जीवन की सही दिशा भी दिखाता है। अच्छाई का रास्ता हमेशा सीधा और स्पष्ट नहीं होता, लेकिन वह हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। जबकि गलत रास्ते पर चलने से हमें कभी भी स्थायी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि वह रास्ता हमें अंत में केवल पछतावा और मानसिक अशांति ही देता है। सोचिए, एक नदी का पानी हमेशा साफ और शुद्ध नहीं रहता। उसे रास्ते में आने वाली मिट्टी, पत्थरों और धूल से घर्षण सहना पड़ता है, लेकिन वही पानी धीरे धीरे इन सभी रुकावटों को पार करके शांत और शुद्ध रूप में समुद्र तक पहुंचता है। इसी तरह अच्छाई का रास्ता पहले कभी कभी कठिन और चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन अंततः वही रास्ता हमें शांति, संतुष्टि और सच्चे विजय की ओर ले जाता है। जब हम गलत रास्ता चुनते हैं तो कुछ समय के लिए हमें वह आसान और लुभावना लगता है, लेकिन अंत में हम महसूस करते हैं कि वह रास्ता हमें केवल भ्रम और दुख के घेरे में डालता है। अच्छाई का मार्ग हमारे भीतर सच्चे आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण की भावना को जागृत करता है, जो हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है।